नमस्ते दोस्तों। आपने पिछले वाले पार्ट में कैंडल स्टिक के बिहेवियर के बारे में देखा होगा, जिसमें हमने एक पॉइंट कवर किया है। और इस दूसरे पार्ट में हम दो दो पॉइंट इसमें पूरा कवर कर देंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत वर्मा हूं और इस चैनल पर ट्रेडिंग को रियल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपोजिट पार्टिसिपेंट अपोजिट पार्टिसिपेंट कैसे पता चलेगा कि कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट है या नहीं है? अपोजिट पार्टिसिपेंट क्या होता है? अगर किसी कैंडल में वीक है तो उससे पता चलता है अपोजिट पार्टिसिपेंट है या नहीं। वहां पे मैं ग्रीन कैंडल को ब्लू कैंडल मानता हूँ और रेड कैंडल को मैं यहाँ पे पिंक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे पिंक कलर अवेलेबल है, इसलिए मैंने ये कैंडल बना दिया। इसका थोड़ा गलती बन गया है, इसका ये वीक ये बन गया। तो ये देखिए, ये है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल में इसको ये होता है ओपन, ये होता है ओपन, ये होता है क्लोज। ये हो गया, ये ओपन, यहाँ पे सी लिख देता हूँ, ये क्लोज, ये हो गया। तो किस चीज में देखो, ग्रीन कैंडल में लोअर वीक नहीं मैटर करता है, ग्रीन कैंडल में ये अपर वीक मैटर करता है। एम ए चलिए इसको छोड़ते हैं। ग्रीन कैंडल में अपर वीक मैटर करता है और यहाँ पे रेड कैंडल में ये लोअर वीक मैटर करता है। और उसी तरह यहाँ पे रेड कैंडल में ओपन होता है ऊपर और क्लोज होता है नीचे। और इसमें क्या मैटर करता है? लोअर वीक। और ये ये जो अपर वीक है रेड कैंडल में, इसका कोई महत्व नहीं है। और ये ग्रीन कैंडल में लोअर वीक है, इसका भी कोई महत्व नहीं है। सिर्फ महत्व ये ग्रीन कैंडल में अपर वीक है और रेड कैंडल में लोअर वीक है। अगर एक ग्रीन कैंडल है तो उसमें अपर वीक या शैडो है, तो उससे पता चलता है तो अपोजिट पार्टिसिपेंट है या नहीं। ग्रीन कैंडल में लो वीक को कोई काम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रीन कैंडल में अपर वीक बॉडी से अपर वीक है तो अपोजिट पार्टिसिपेंट है। अगर एक रेड कैंडल में लोअर वीक है तो उसमें एक अपोजिट पार्टिसिपेंट है। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट। इम्पैक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट ये क्या होता है? चलिए जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में अपोजिट पार्टिसिपेंट ऊपर की तरफ होता है, मतलब ऊपर की तरफ से नीचे तरफ आया है, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो मतलब यहाँ पे सेलर ने दबाव दिया है इधर, तभी तो यहाँ पे आके क्लोज किया है। मतलब यहाँ पे किसका इम्पैक्ट है और इम्पैक्ट कैसे पता चलेगा? जैसे कि इस कैंडल में हमने इसको आधा आधा अपने इमेजिनरी मन से कर लेना है, ये आधा है। अगर इसका शेडो आधा से ज्यादा है तो वहां पे इम्पैक्ट सेलर का ज्यादा है।
अगर उसी तरह यहाँ पे रेड रेड कैंडल में यहाँ पे उसके आधे से ज़्यादा उसका लोअर विक है तो उसमें इम्पैक्ट ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे अगर ये इतना लंबा कैंडल होता तो उसका आधा क्या रहता, उसका आधा यहाँ पे रहता। तो यहाँ पे इसका शेडो इतना सा है, तो इतना सा, तो ये आधा बॉडी से ज़्यादा नहीं है, और ये ज़्यादा नहीं है तो इसमें इम्पैक्ट ऑफ बायर है ही नहीं। और इसमें इसको भी अगर हम लोग इस तरह नीचे तरफ कर दिया तो आधा ये हो गया, आधा है शेडो नहीं है आधा से ज्यादा, तो इसमें भी इम्पैक्ट ऑफ सेलर नहीं है, ये आप जान गए। तो इम्पैक्ट ऑफ अपोजिट पार्टिसिपेंट, अब इसमें जानेंगे इम्पैक्ट क्या होता है। अपोजिट पार्टिसिपेंट का वो कैसे पता चलता है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर किसी रेड कैंडल में उसका लोअर शेडो अगर किसी रेड कैंडल में उसका लोअर शेडो उसके बॉडी के हाफ से ज़्यादा है तो वहां पर बायर यानी अपोजिट पार्टिसिपेंट का इम्पैक्ट है। उस अगर उसी तरह ब्लू कैंडल में अगर एक ग्रीन कैंडल में उसका अपर शेडो यानी वीक उसके बॉडी के हाफ से ज़्यादा है तो वहां पे सेलर यानी अपोजिट पार्टिसिपेंट का इम्पैक्ट होता है। ये तो आपने उसके बारे में जाना, चलो इसके प्रैक्टिकल तरीके से चार्ट पर दिखाता हूँ, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कैसे भी कोई सा भी पॉइंट नहीं समझ आया हो तो कमेंट में बताओ, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।